पाक फ़ज़ाइया की अफगानिस्तान में भरपूर जवाबी कार्रवाई, 80 से ज़ायद ख़वारिज के हलाक होने की इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 सूबों में दहशतगर्दों के 7 मराकज़ को निशाना बनाया गया। नंगरहार, पक्तिका और खौस्त में TTP के 7 ठिकाने तबाह। मज़ीद हलाकतों का इम्कान। खौस्त में खारजी मौलवी अब्बास मरकज़ भी तबाह। सरहद पार से दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। पाकिस्तान ने तवील अरसा तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान को अपने लोगों के दिफा का हक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। तशद्दुद के मनसूबा साजों से पाकिस्तान बाखूबी आगाह है। खूनरेज़ी जारी रही तो जिम्मेदार महफूज नहीं रहेंगे। गैर मुल्की गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक और चकवाल में कार्रवाइयाँ। अफगान शहरियों की शनाख्ती दस्तावेजात की जांच मरहलावार जारी। 13 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी गिरफ्तार। साने गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की कार्रवाई जारी। MKM ने फरीक बनने की दरखास्त कर दी। जस्टिस आगा फैसल ने कहा फिलहाल मास्टर चाहते हैं, अभी कमीशन की समाअत जारी है, अब सही तौर पर दरखास्त दायर करें। म्यूनसिपल कमिश्नर सुमेरा और SSP सिटी आरिफ अजीज भी कमीशन के रूबरू पेश। SSP सिटी ने बताया 10:32 पर पहली इत्तला मिली। पुलिस फौरी जाए वक़ूआ पर पहुंच गई। लगता है आग लगने की वजह वो बच्चे थे जो माचिस से खेल रहे थे। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने बताया उन्हें सदर गुल प्लाजा, तनवीर पास्ता और दीगर ने बिजली बंद करने का कहा था। बिजली जारी रहे तो आग फैलने का खदशा ज्यादा होता है। अमरीका के शिमाल मशरक़ी इलाके शदीद बर्फानी तूफ़ान की लपेट में। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। 6 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रोड आइलैंड, कैंटिकट और मैसाचुसेट्स शामिल। 11,000 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार, कई मनसूख। मेयर ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल बंद रखने का हुक्म। शहरियों के रात 9 से दोपहर 12 बजे तक गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी आयद। न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच, बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। ईरान अमरीका मुज़ाकरात जुमेरात को जिनेवा में होंगे। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। ईरानी ओहदेदार का कहना है ईरान इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम कम करने पर गौर कर सकता है। अबूरी मुआहदे तक पहुंचने का इम्कान मौजूद है। ज़ेर गौर मुआशी पैकेज में अमरीका को ईरानी तेल की सनत में सरमायाकारी की पेशकश भी की है। ईरानी सदर मसूद पिज़ेक्शियान का कहना है अमरीका के साथ बातचीत के हौसले अफजा इशारा मिले हैं। अमरीकी इक़दाम पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं वाशिंगटन के साथ सिफारती हल अब भी मुमकिन है। ईरान पर फौजी तैयारी या दबाव से मसला हल नहीं हो सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कौमी सलामती के सरबराह अली लारिजानी को बड़े इख्तियारात सौंप दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, लिखा ईरान अमरीका और इसराइल के साथ मुमकिना जंग की तैयारी कर रहा है। अली लारिजानी और फौजी सिफारती मामला चला रहे हैं। सदर मसूद पिज़ेक्शियान को पस मंज़र में कर दिया गया। क़यादत के कई दर्जों पर जानशीनी का बंदोबस्त कर दिया गया। मिसाइल निज़ाम भी स्ट्रैटेजिक मकामात पर मुंतकिल। मेक्सिको का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो फौजी ऑपरेशन में हलाक। एल मेंचो ताकतवर जराइम पेशा तंजीम CJNG का सरबराह था। सर की कीमत $1.5 करोड़ मुकर्रर थी। एल मेंचो की हलाकत के बाद मेक्सिको में हंगामे फूट पड़े। मुसल्लह अफराद ने मुतादिद रियासतों में शाहराहें बंद कर दी, कई गाड़ियां नजर आतिश। अमरीका ने मंशियात के सरगना की हलाकत को बड़ी पेशरफ्त करार दिया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा मेक्सिको में तशद्दुद के मनासिर पर अफसोस है। अमरीकी सिफारत खाने की अपने शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बांग्लादेशी हममनसब को टेलीफोन। डॉक्टर खलीलुर रहमान को वज़ीर ख़ारजा बनने पर मुबारकबाद दी। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर जोर। कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। मुस्तक़बिल पर मबनी शराकत दारी को आगे बढ़ाने का फैसला।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 3 नफसियाती हदें गिर गई। हंटेड इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड, 1,71,494 की सतह पर ट्रेडिंग। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। कोरंगी क्रॉसिंग पुल के करीब ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बच्ची की शनाख्त 3 साला साहिरा के नाम से हुई। 1 साला भाई सुबहान और चचा राज जख्मी हो गए। बच्ची का वालिद मजदूरी करता है, ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। बच्ची चचा और भाई के साथ जूस लेने जा रही थी। शहरियों ने टैंकर ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज, वज़ीर पंजाब ने मंजूरी दे दी। बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलाइज करने पर इत्तफाक। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज के रेट भी मुकर्रर करने की तजवीज़ का जायजा। हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए कम अज़ कम 1 वैन मैसर होगी। मरहूम के अहले खाना अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत मुंतकली सर्विस की स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। मैनहोल, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर तनसीबात को नुकसान पहुंचाने पर कैद और जुर्माने की सजाएं होंगी। पंजाब पब्लिक यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026 मंजूर। सरकारी तनसीबात की चोरी पर 1 से 3 साल कैद, 2 से 3 लाख तक जुर्माना अदा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुलविस माफिया और गैंग्स की सरकोबी के लिए कवानीन बनाए गए। मैन होल कवर से मुताल्लिक कवानीन का दायरा कार वसी। सरकारी तनसीबात की खरीदो फरोख्त में मुलविस स्क्रैप डीलर और री रूलिंग प्लान्स के लिए भी सख्त सजाएं तजवीज़। 3 साल तक कैद, 10 लाख तक 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। जुर्म दोहराने पर 3 से 6 साल कैद, 3 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना होगा। एमक्यूएम का नए सूबे के क़याम के लिए कराची में रेफरेंडम का मुतालबा। खालिद महबूब सिद्दीकी का कहना है सिंध असम्बली में खिलाफ आइन करारदाद लाई गई। पीपल्स पार्टी ने किस खौफ की वजह से करारदाद पेश की? क्या कोई भी पाकिस्तान के आइन के खिलाफ करारदाद मंजूर कर सकता है? एक सूबा ऐसा करता है जैसे वो पाकिस्तान के आइन से बालातर है। सिंध देश का ख्वाब पूरा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की मुनाफकत ये है कि जनूबी पंजाब और हजारा सूबे की हामी, लेकिन सिंध में मुखालिफ है। एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी ने वफाक से वजाहत मांग ली। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं वफाकी हुकूमत वाज़ेह करे 2 वफाकी वजीर सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश में क्यों मसरूफ हैं। वफाकी वज़रा के ऐसे बयानात से सवाल पैदा होता है कि क्या ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। गवर्नर हाउस को सियासी महाजराई और सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों का मरकज नहीं बनना चाहिए। वफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी पैदा करना दानिशमंदी नहीं। कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। तफ्तीश मुकम्मल। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक मुतासरा फ्लैट्स में किसी सिलेंडर फटने के शवाहिद नहीं मिले। गैस के पाइप लिफ्ट के करीब से गुजर रहे थे जिससे गैस लीकेज हुई। धमाके से लड़का जाँ बहक और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हुए थे। दूसरी जानिब नौरस चुरंगी के करीब फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कोहाट के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ड्यूटी करके घर जाने वाली लेडी डॉक्टर कत्ल। नामालूम अफराद ने रिक्शे में सवार लेडी डॉक्टर को गोलियां मार दी। सदर यंग डॉक्टर्स के मुताबिक आज से कोहाट के तमाम सरकारी अस्पतालों में हड़ताल करेंगे। मुसल्लह शख्स की अमरीकी सदर ट्रंप की रिहाइश गाह मार इलाकों में घुसने की कोशिश नाकाम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने मुसल्लह शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया। मुसल्लह शख्स की उम्र 20 साल के करीब थी। वाक़े के वक्त ट्रंप रिहाइश गाह में मौजूद न थे। बरतानिया में दोहरी शहरियत वालों के लिए नए कवानीन बुध से नाफिजुल अमल होंगे। दोहरी शहरियत वालों के लिए वीज़ा, बरतानवी पासपोर्ट या सर्टिफिकेट का हसूल लाजिम। ATA के जरिए फैमिली से मिलने या सयाहत के लिए 6 माह तक क़याम मुमकिन है।